2024 में इंडिया में महिलाओं के खिलाफ हुए क्राइम के लगभग 4,41,000 से ज़्यादा रिपोर्ट दायर हुई। मतलब हर दिन लगभग 1200 से ज़्यादा केसेस। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर दिन एवरेज 81 रेप केसेस रिपोर्ट हुए। और ये सिर्फ ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल इससे ज़्यादा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इन नंबर्स के पीछे है टूटे हुए सपने, डर, ट्रॉमा और न्याय के लिए लंबी लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में रेप और वुमेन के खिलाफ बढ़ते क्राइम्स की। हम जानेंगे कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसके पीछे के क्या रीजंस है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के 2024 के डाटा के अनुसार इंडिया में 29,536 रेप केसेस हुए हैं, यानी हर दिन लगभग 81 रेप केसेस। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि एक्चुअल नंबर इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि कई बार विक्टिम सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर के चक्कर में कभी रिपोर्ट करवाता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि कानूनी भागदौड़ न जाने कितनी लंबी चलेगी। और सबसे खराब बात यह है कि क्वेश्चन विक्टिम से ही पूछे जाते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही थी, उसने क्या पहना था, लड़की ने रेजिस्टेंस नहीं किया। लेकिन असल सवाल तो क्रिमिनल से पूछे जाने चाहिए, विक्टिम से नहीं। रेप के अलावा भी वुमेन्स के अगेंस्ट कई तरह के क्राइम होते हैं। 2024 में 48,303 केसेस वुमेन की मोडेस्टी आउटरीच करने के इरादे से असोल्ट के हैं। 15,609 सेक्सुअल हरेसमेंट केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 9,865 स्टॉकिंग केसेस दर्ज हुए हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर लड़की हर रोज़ न जाने कितनी हरेसमेंट झेलती है, चाहे वो उसका ऑटो का सफ़र हो, पैदल कहीं चलना हो। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ रेप तक सीमित नहीं रह गई है। हरेसमेंट, स्टॉकिंग और अब्यूज़ कई महिलाओं की रोज़मर्रा की रियलिटी बन चुकी है। NCRB के डाटा के मुताबिक रेप केसेस की सबसे ज़्यादा संख्या राजस्थान में रिपोर्ट हुई है, जहां 4,871 केसेस दर्ज हुए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3,209 केसेस रिपोर्ट हुए। ये सिर्फ किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए चैलेंज है। अब सवाल ये आता है कि इस प्रकार के क्राइम होते क्यों हैं। इसका कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं। पैट्रियार्कल माइंडसेट, जेंडर इनइक्वालिटी, कंसेंट के बारे में अवेयरनेस की कमी, विक्टिम को ब्लेम करने का कल्चर, क्रिमिनल्स में कानून का डर का ना होना। जब सोसाइटी लड़कों को इक्वलिटी नहीं सिखाती तब इस प्रकार के क्राइम होते हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ कानून की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की भी है। इस सिचुएशन को बदलने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर काम करना होगा। पेरेंट्स को बचपन से ही अपने बच्चों को रिस्पेक्ट और इक्वालिटी सिखानी होगी। स्कूल में कंसर्न और जेंडर सेंसिटिविटी की एजुकेशन देनी होगी। उन्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना होगा। उन्हें बताना होगा कि किस प्रकार लड़की को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और एफिशिएंट बनाना होगा। कोर्ट में केसेस को जल्दी निपटाना चाहिए ताकि विक्टिम्स को सालों तक अपना न्याय का इंतज़ार ना करना पड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम कोई हरेसमेंट या अब्यूज़ देखें, हमें चुप नहीं रहना है, हमें अपनी आवाज़ उठानी है। क्योंकि अगर आज हम किसी और के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई कल हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। 2024 में वुमेन्स के खिलाफ होने वाले क्राइम के लगभग 4,41,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। हर दिन 1200 से ज़्यादा क्राइम्स, हर दिन 81 से ज़्यादा रेप केसेस। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर नहीं हैं, बल्कि हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब तक एक भी महिला डर के साथ जीने के लिए मजबूर है, तब तक हमारी प्रोग्रेस अधूरी है। एक सशक्त भारत तभी बनेगा जब हर महिला बिना डर के घर से बाहर सपने देखने के लिए निकलेगी, अपने सपने को पूरा कर सके और सम्मान के साथ जी सके। और जाने से पहले द लास्ट क्वेश्चन की तरफ से मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके हिसाब से इंडिया में वुमेन की सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बदलाव क्या है? सख्त कानून, तेज़ न्याय, बेहतर एजुकेशन या सोसाइटी की सोच में बदलाव? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। महिलाओं का सम्मान करें। मैं तरुणा ठाकरान आपसे फिर मिलूंगी फॉर द लास्ट क्वेश्चन। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। चिड़ैया
चिड़िया नन्ही सी चिड़िया